पतिदेव प्यार और सम्मान चाहिए। रोटी तो मैं खुद भी कमाकर खा सकती हूँ। अरे रागनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। अभी लड़के वाले देखने आते ही होंगे। रागनी अपने आप को आईने में निहारती है। आज उसने पहली बार साड़ी पहनी थी और साड़ी में तो हर लड़की खूबसूरत ही लगती है। वह थोड़ा सा मेकअप बचा था, वो भी पूरा करके वो तैयार हो गई। लड़के वाले अनजान तो नहीं थे। अभिषेक उसी के ऑफिस में काम करता था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, बस उसके घर वालों को देखना बाकी था। रागिनी ने अपने परिवार वालों को बता दिया था तो वो भी अभिषेक से मिल चुके थे। आज तो सगाई का ऐलान करने की औपचारिकता बची थी। नियत समय पर अभिषेक अपने मम्मी पापा, भाई भाभी और जीजी जीजाजी के साथ आ गया। रागिनी उससे सबको भी पसंद आ गई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और रिश्ता पक्का हो गया। 1 महीने बाद रागिनी और अभिषेक की शादी हो गई और रागिनी ससुराल आ गई। नई दुल्हन के कुछ दिन तो लाड चाव हुए, पर फिर सब दैनिक दिनचर्या पर आ गए। कहते ही रागिनी भी अभिषेक के साथ ऑफिस जाती थी, पर उसे काम करके घर से जाना पड़ता था और वो ऑफिस से आकर घर का काम करना पड़ता था, वरना सास और जेठानी के चेहरे फूल जाते थे। शुरुआत में रागिनी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब वो इस काम से थकने लगी थी। सास तो घर में किसी काम को हाथ नहीं निकालती थी। उनका कहना था कि घर में 2 बहुएं हैं तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। और उधर जेठानी पल्लवी कहती है कि सालों से वो ही घर की रसोई अकेले में काम कर रही है और अब तो देवरानी आ गई है तो उसे भी बराबर हाथ बटाना चाहिए। मैं अकेली कब तक करूं? रागिनी को यही सब बातें चुभ जाती थी। दिन भर ऑफिस से थक कर आने के बाद खाना बनाने की उसकी हिम्मत नहीं रहती थी। एक दिन रागिनी ऑफिस से आई और बड़ी थक गई थी और उसने सोचा 5 मिनट लेट जाती हूँ, फिर काम में मदद करवा दूंगी। पर उसे गहरी नींद आ गई। वो चौकस होकर उठी और देखा कि रात का खाना टेबल में खाने के लिए सब बैठ गए हैं। रसोई में मदद करने के लिए गई सास कुछ बोलती इससे पहले पल्लवी बोली, आ गई महारानी, आप तो घर से दिन भर बाहर रहती हो और घर आकर सो जाती हो और मैं तो ठहरी घर की नौकरानी। अब मुझे तो काम करना ही है। और सुनो, आपके लिए मैंने खाना नहीं बनाया है जो अपने लिए प्लेट लगा रही हो। मुझे तो लगा बाहर काम करने जाती हो तो बाहर ही खाकर आ गई होगी। ये सुनकर रागिनी की आंखें झलक उठी और वह दौड़कर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अभिषेक आया और लैपटॉप पर काम करने लगा। उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि रागिनी ने अभी तक खाना खाया या नहीं खाया। रागिनी फिर बोली, आपको मेरे प्रति कोई फिक्र नहीं है। मैं शाम से भूखी हूँ और तुम खाना खाकर चले आए। भाभी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया और आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। शादी का कौन सा वचन निभा रहे हो? तुम तो मुझे जरा भी खुश नहीं रखते हो। दिन भर नौकरी करके आओ और घर आते ही आपके घर वालों के ताने सुनो। हाँ, तो भाभी ने क्या गलत कह दिया? और ये कौन सा समय है सोने का? तुमने तो सबके बीच में मेरी नाक कटा दी। मैंने तो तुम्हारी सबकी तारीफ की थी। भाभी को देख लो, घर कितने अच्छी तरह से संभालती है और तुम हो कि ऑफिस से घर आकर बिस्तर पर पसर जाती हो। रागिनी की आंखें आंसू से झलक गई और उसे अभिषेक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभिषेक, तुम्हारी भाभी गृहिणी है और मैं कामकाजी हूँ। वो दिन भर घर में काम करती हैं तो मैं ऑफिस में काम करती हूँ। तुम्हारी भाभी की तरह नहीं जो दिन में आराम मनपसंद सीरियल देखकर अपनी झपकी लगा लेती हूँ। क्या तुम्हारा अपनी पत्नी के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता है? बाहर भाभी मुझसे कहती रही और तुम मेरे पक्ष में नहीं बोले। तुम चाहते तो भाभी को चुप करा सकते थे, पर तुम तो खुद अपनी भाभी के गुलाम बने फिरते हो। रागिनी भी तेज आवाज में बोली, रागिनी, ज्यादा बहस मत करो। तुम कोई अनोखी पत्नी नहीं हो जो नौकरी करती है। दुनिया की कई औरतें नौकरी करती हैं, हुनर का काम करती हैं, पर अपने घर के काम और रसोई की जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर लेती हैं। औरतों को तो दोनों मोर्चे संभालने ही पड़ते हैं, चाहे घर हो या चाहे बाहर हो। फिर तुम्हें क्या नहीं दिया? इतने सारे कपड़े लत्ते, जेवर, घर की आधुनिक सुविधाएं हैं, हर चीज़ का आराम है, दोनों समय की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए? बहस जोरों से चलती है। रागिनी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि
कहती है पतिदेव, एक पत्नी को शादी के बाद सिर्फ मान सम्मान चाहिए। रोटी तो मैं खुद भी कमा कर खा सकती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी तरह आपके ही ऑफिस में काम करती हूँ। आपकी मेरी सैलरी बराबर है, फिर आप मुझे 2 वक्त की रोटी का ताना क्यों दे रहे हो? 2 वक्त की रोटी कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। मैं सिर्फ प्यार और सम्मान ही चाहती हूँ। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर आपकी सोच वहीं पर अटकी है। आपने मुझे क्या पल्लवी भाभी जैसा समझ रखा है, जो चुपचाप 2 समय की रोटी के सुनकर चुप हो जाऊंगी? इतनी ही रसोई में काम करवाने का शौक था तो कोई घरेलू लड़की चुन लेते। मैं तो पढ़ी लिखी कमाऊ लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। शिक्षा ली है, इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा मुझको खुद ही करनी होगी। मैं अपनी आत्मसम्मान को रोज धज्जियां उड़ते हुए नहीं देख सकती हूँ। रागनी, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। अपनी कमाई और नौकरी पर इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा ही परेशानी हो गई हो तो नौकरी छोड़ दो, पर काम तो तुम्हें करना ही होगा। नौकरी अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। मैड तो आती है, बस खाना ही तो बनाना है, और इसके लिए हम कोई खाना बनाने वाली भी तो रख सकते हैं, क्योंकि सबको बहू के हाथ का ही खाना खाना होता है और ये सब बहू का कर्तव्य होता है। अच्छा, तो बेटों का भी कोई कर्तव्य होता होगा। बेटे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर ये सब मैं बिल्कुल नहीं सहूँगी, कभी नहीं सह पाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही रागिनी ऑफिस के लिए तैयार हो गई, पर वो रसोई में मदद के लिए नहीं जाती है और सीधे ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। और उस दिन वही ऑफिस से खाना खाकर आ जाती है। रात को अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। तब अभिषेक चिल्लाकर बोलता है, ये क्या तरीका है? भाभी अकेले काम कर रही हैं और तुम कमरे में आराम कर रही हो। तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। तब रागिनी बोलती है, तुम्हें मेरी परवाह है? उस दिन रात को मैं भूखी सोई थी। मैंने ही गलती की थी जो ऑफिस से खाना खाकर नहीं आई, पर आज मैं खाना खाकर आई हूँ, और वो भी अपने पैसों पर। अब जब मुझे खाना खाना ही नहीं तो मैं बनाऊंगी क्यों? सब कुछ पहले ही जैसा चलेगा। भाभी जैसे सबके लिए खाना बनाती थी, अब भी बना लेगी। और हाँ, तुम्हें एक बात बताना भूल गई, कल से मैं ऑफिस से मिले हुए क्वार्टर्स में रहूंगी, ताकि किसी को परेशानी नहीं होगी, और मैं भी ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊंगी। अभिषेक हक्का बक्का था, तुम ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती हो? मम्मी ने तुम्हें लेकर कितने सपने सजाए थे। तुम्हें बस अपनी मम्मी की चिंता है। उनके तो पहले भी बहू आ गई है, पर मेरा तो एक ही पति है जिसे मेरे मान सम्मान की जरा भी चिंता नहीं। जहाँ मेरी कदर नहीं, मैं उस घर में नहीं रह सकती। और रागिनी अपना सामान पैक करने लगी। अभिषेक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और हाँ, हमने जो फ्लैट बुक कराया था उसकी बुकिंग कैंसिल करा देना। अब मैं बराबर की EMI नहीं दे पाऊंगी और तुम अकेले फ्लैट ले नहीं पाओगे। थोड़ा सा अकाउंट कटेगा, कट जाए, पर आगे के झंझट से तो बच जाऊंगी। तभी कमरे में रागिनी की सास आती है। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की, नौकरी पेशी वाली लड़कियों का दिमाग तो वैसे भी 7वें आसमान पर रहता है। तुम अपने आगे किसी को नहीं और कुछ नहीं समझती हो, और सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देती हो। हर वक्त तुम्हें अपनी कमाई पर घमंड होता है। कमाती हो, कोई अनोखा काम नहीं करती हो। मेरा बेटा अपने बलबूते पर भी घर ले सकता है, उसे तुम्हारी कमाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मम्मी जी, मेरा दिमाग तो अपनी जगह पर है। मैंने कब आपका अपमान किया? मैंने घर में सभी को चाहा और सबका आदर किया। जब बिना बात पर मेरा अपमान होगा तो मैं नहीं सह पाऊंगी। मैं तो नौकरी पेशा वाली हूँ, और भाभी तो गृहिणी है। वो अपने आप को ज़्यादा समझती हैं और जब चाहे मुझे ताने मारती रहती है। मैं किसी के ताने नहीं सुन सकती हूँ। और रही बात नौकरी की, नौकरी करने से घमंड नहीं आता है, नौकरी करने से आत्मविश्वास से जीना आ जाता है। तुझे इतनी ही सबकी परवाह है तो ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती है? पल्लवी की तरह घर क्यों नहीं संभालती? सब मुसीबतों की जड़ तो ये नौकरी ही है। सास ने फिर कहा, मम्मी जी, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि नौकरी छोड़ दो। ये नौकरी सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी मम्मी पापा का सपना भी है। मेरी मम्मी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं तुझे दुल्हन बनते हुए देखना चाहती हूँ, बल्कि मेरी मम्मी ने मुझसे हमेशा ये कहा कि
तो वो मुझे नौकरी करते हुए देखना चाहती हैं। मेरे पापा का एक ही सपना था कि वो मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते थे। मैं अपनी मम्मी पापा का सपना जीती हूँ, तो मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती। पर हाँ, जो मेरी नौकरी के खिलाफ है मैं उनको छोड़ सकती हूँ। रागिनी की बातों से अभिषेक की आंखें जरूर खुल गई। वो कहने लगा, रागिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारी गलती मेरी है। मैं ही अपनी पत्नी का मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सका। जब भाभी ने तुम्हें 2 रोटी के लिए सुनाया तो मैं भी चुप ही रहा। मैं खुद तुम्हें रोटी का ताना दिया, जबकि तुम रोटियों के लिए मेरी मोहताज नहीं हो। तुम खुद भी रोटी कमा सकती हो, मेरी बराबर सैलरी पाती हो। पर हर एक पुरुष का अहम आ जाता है। हम पुरुषों की सोच ही ऐसी होती है कि हमें कमाऊ पत्नी भी चाहिए और ये भी उम्मीद करते हैं कि वो गृहिणी की तरह पूरे घर को संभाले। ऑफिस में आते रसोई में खाना बनाए और सुबह जाते वक्त खाना बनाकर ही जाए। तुम्हें तो हमसे ज़्यादा थकान आती होगी। मैं तो पुरुष होकर तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, पर भाभी और मम्मी भी ऐसा ही सोचती हैं। उनमें भी होड़ है कि 2 औरतें घर का काम कर रही हैं तो तीसरी क्यों नहीं कर सकती है। उसे भी वो बैठा हुआ देख नहीं सकते हैं। और मम्मी ने तो नौकरी छोड़ने की सलाह तक दे डाली। लेकिन मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल है। तुमने भी मेरी तरह रातों को जागकर पढ़ाई की होगी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की होगी, इंटरव्यू दिए होंगे, तब जाकर ये नौकरी मिली है। अब तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर अभिषेक अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी, क्यों ना हम एक खाना बनाने वाली रख लें, ताकि खाना बनाने की चिंता ही नहीं रहेगी। भाभी जी इतने सालों से रसोई संभाल रही हैं, उन्हें भी आराम मिल जाएगा और रागिनी भी ऑफिस आराम से जा सकेगी। उससे कैसे खाना बनवाना है आप उसे बता देना। ये भी सच है कि सुबह मेरी ही तरह रागिनी को भी ऑफिस जाने के लिए जल्दबाजी लगी रहती है और शाम को आने के बाद मेरी एक गिलास पानी लेने की खुद की हिम्मत नहीं रहती। तो हम चाहते हैं कि दिन भर थकने के बाद रागिनी आते ही रसोई में लग जाए। अभिषेक की मम्मी हामी भर देती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उनकी कुछ महीनों पहले आई बहू उन्हें छोड़कर चली जाए। और बहू जाएगी तो बेटा भी उसी के साथ चला जाएगा। बहू बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए वो खाना बनाने वाली रखने के लिए तैयार हो गई। पल्लवी को भी कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो रागिनी के गुणगान करने लगी कि उसके आने के बाद ही उसे भी आराम मिल गया। रागिनी भी खुश थी कि अभिषेक को समझ में आ गया और उसके आत्मसम्मान की रक्षा भी हो गई। पाठकों, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है और आजकल की नौकरी पेशा महिलाएं आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हैं। घरेलू औरतों को भी अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर महिलाएं भी इंसान हैं, उन्हें भी थकान आती है, कहीं तो उन्हें भी आराम मिलना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।